हेलो एवरीवन, आई एम नम्रता एंड आज हम जो टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो क्वांटम केमिस्ट्री से है। तो अभी तक जो भी हमारा गेट 2021 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा था वो कोऑर्डिनेशन का चल रहा था या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चल रहा था। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्वांटम केमिस्ट्री से। आप ऐसा ना सोचिए कि सिर्फ मैं कोऑर्डिनेशन करवा रही हूँ। तो क्वांटम का डिस्कशन करते हैं। और ये फिज़िकल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये गेट और नेट दोनों में ही इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखते हैं, 3 क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2020 में। तो इसका डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कैसे हम इसमें अप्रोच लगा सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा है, लूमो के बारे में पूछा है। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताना है किसका, ब्यूटाडाइन का। तो क्वेश्चन सिंपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में भी डिफ़िकल्ट दिख रहा हो बहुतों को, ऐसा लग रहा हो कि कैसे सॉल्व करेंगे, इन सबको तो सॉल्व करके निकालना होगा तब पता चलेगा लूमो क्या है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि ब्यूटाडाइन का लूमो पार्ट कौन सा होता है। तो ये हम एफ एम में भी सबको ही आता होगा, FMO निकालने के लिए, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो उससे हमारा क्या होता है, जो सबसे पहले ग्राउंड का देखते हैं। ग्राउंड हो गया, इसमें 0 नोड होते हैं। फिर उसके बाद वाले में हमारे साइड 2 में क्या हो गया, 1। फिर उसके बाद जो हमारा लूमो होगा उसमें 2। ओके, तो इसमें 0 नोड है, मतलब सारे इस तरह से होंगे ग्राउंड स्टेट वाले। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसमें 1 नोड है, मतलब यहाँ नोड होंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सारे प्लस में हैं। इसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो इनका साइन चेंज हो गया। इसमें क्या है, हमारा 2 नोड है। तो एक नोड यहाँ हो गया, एक नोड यहाँ हो गया। इसमें देखते हैं, ये प्लस में है, एक नोड होना है, तो ये अपोजिट साइन में होगा। और इनके बीच में कोई नोड नहीं है, तो मतलब ये सेम होगा, और फिर ये होगा। तो ये हो गया प्लस में, इनका साइन चेंज हो गया, माइनस, फिर इनका साइन चेंज हुआ, माइनस, फिर ये प्लस। तो हमारा आंसर वो होगा जिस भी कोफिशिएंट जिसमें कि हमारा ये साइन मिल रहा होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, जो पहला वाला पार्ट जहाँ से हो रहा है, यानी कि 5 1 जो हो रहा है वो हमारा, उसके आगे प्लस होना चाहिए। फिर उसके बाद माइनस, माइनस है, फिर उसके बाद फिर माइनस, फिर फोर्थ में फिर प्लस। तो ऐसा हमारा ऑप्शन बी है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया, लूमो हो गया। तो ये हमारा सही आंसर है। तो बहुत ही सिंपल था, बस इस बेसिस पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। या तो कभी नेट या गेट में वापस से किसी और तरीके से अगर रिपीट करता है तो यही कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन एटम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन एटम से है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बस मैथमेटिकल सोल्यूशन है इसका, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुतों को क्वांटम से डर लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे बस वो कॉन्सेप्ट से ही क्लियर हो जाते हैं, बस सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, हाँ, जो बायो वालों को ऐसा लगता है कि ये इनमें फार्मूला ज़्यादा है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। बट वो भी कुछ फार्मूला बेस्ड ही है। जैसे बाकी के लिए हम लोग याद करते हैं, वैसे ही इनके लिए मैथ्स का कुछ फार्मूला है, उससे ये सॉल्व हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये जो रेडियल वेव फंक्शन है हमारा, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो हमारा फ्री फैक्टर हो गया, जिसमें कि आर नहीं होता। कौन सा आर, स्मॉल आर, जो कि ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस का, ये नहीं होता है। वो पार्ट हमारा फ्री फैक्टर होता है। और उसके बाद जिसमें इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो हमारा पॉलिनोमियल फैक्टर होता है। एंड थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो ये एक्सपोनेंशियल पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल फैक्टर। तो जब भी कभी पोजीशन से क्वेश्चन पूछे, रेडियल नोट्स का पोजीशन पूछे, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल फैक्टर है इसको हमेशा 0 से इक्वेट कर देना है। जब भी पोजीशन से क्वेश्चन पूछेगा रेडियल नोट का, तो पॉलिनोमियल को हमें 0 से इक्वेट करना है। और किसका वैल्यू निकालना है, आर की वैल्यू निकाल देनी है सॉल्व करके। तो जो आर का वैल्यू होगा वही उसका पोजीशन होगा। पोजीशन के लिए हमेशा इस पार्ट को हमें इक्वेट कर देना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। पॉलिनोमियल पार्ट क्या था हमारा, 6 माइनस 2 रो प्लस रो स्क्वायर -9। इसको इक्वेट करना है 0 से। अब उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब रो की वैल्यू जो है हमारी वो दी हुई है क्वेश्चन में,
तो उसको पूरा का पूरा वैल्यू बैठा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेहतर है कि हम इसको रो में ही रहने दें और सॉल्व करें, तो ये हमारे लिए इजी होगा और टाइम टेकिंग कम होगा। क्योंकि जितनी बार हम ZR लिखेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो वो ओवरऑल हमारा टाइम टेकिंग है और हमारा ऐसे होगा बार बार लिख रहे हैं, इस पर कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जितने शॉर्टकट या फिर जितना कम टाइम लगे सॉल्व करने में, उसको हमें चूज़ करना चाहिए। तो रो की वैल्यू दी है 2ZR/A0 के। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते जाते हैं। 54 माइनस 2 प्लस इक्वल्स टू 0, ये एक्चुअली 18 हो जाएगा, ओके, प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला है, रूट निकालने का फॉर्मूला है इक्वल्स टू रूट माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर B² माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। तो मैक्सिमम लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या है। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं रूट निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो b है वो हमारा ये -18, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ABC, तो ये -18 वैल्यू b का हो गया, c हमारा 54 हो गया, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस फिर -18 प्लस माइनस रूट अंडर -18 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 यानी कि 2। हमारे पास गेट में कैलकुलेटर दिया है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये सारा चीज़ का वैल्यू सॉल्व करना 18 इंटू 18, उसका कितना आ रहा है, फिर इसका कितना आ रहा है, घटा रहा है, वो भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तब सॉल्व करते हैं, तो हमारे लिए ईजी पड़ेगा। तो अब ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये 18 हो गया प्लस माइनस। अब रूट अंडर में ये भी हमारा प्लस हो गया, और 18 को 18 ही रहने देते हैं, 18 इंटू 18 कर लेते हैं। इसको थोड़ा 4 इंटू 54 को तोड़ लेते हैं, 18 इंटू 3 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब फिर 18 प्लस माइनस 18 कॉमन ले लिया, 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसा है कि जिनको ये पार्ट डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो वो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि 18 का स्क्वायर निकाल लिए, ठीक है, 18 का स्क्वायर निकाल लिए, फिर इस पार्ट को पूरा कैलकुलेट कर लिए और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर लिए कैलकुलेटर से, ये पूरा पार्ट करके, और उसके बाद 2 से डिवाइड कर लिए। तो आपको जैसे सही लगे आप उस तरह से उसको कर ले, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 18 प्लस माइनस रूट अंडर 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 18 प्लस माइनस 4, ये हमारा ये आ गया 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2। तो हो गया 18 प्लस माइनस 4 इंटू दिस इज 6, तो 18 हो गया 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पूरा कैलकुलेशन करके फिर हमारा कितना आ गया, 6 बाहर हो गया, तो 18 प्लस माइनस 6 और ये 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 9 प्लस माइनस 3 रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। तो अब ये है कि इसका वैल्यू हमारा क्या दिया था, 2ZR डिवाइडेड बाई A0। तो ये आ गया हमारा 9 प्लस माइनस 3
√3 डिवाइडेड बाई 2। निकालना तो हमें वैसे r की वैल्यू है, लेकिन यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है बस कि 2z जो है हमारा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और a0 हमारा आ जाएगा बस। तो ये जो वैल्यू आएगी r की वो आंसर हो जाएगा। तो हम मैच करके देख लेते हैं। तो r का वैल्यू क्या है, 9 ± 3 √3 डिवाइडेड बाई 2 ZR a0। बस सिंपल है। तो ये वाला आंसर हो गया हमारा। 9 प्लस माइनस दो वैल्यू निकलेगा, एक प्लस वाली होगी एक माइनस वाली होगी। 2z 3√3 r इक्वल्स टू 2z 3√3। तो ये आंसर हो गया हमारा सी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और क्वेश्चन आसान था थोड़ा। हमारा इसका क्या है कि सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है, बट मार्क्स भी हमारा 2 मार्क्स का है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन हमारा मिक्स एक्चुअली, ये हमारा वेरिएशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है 1D बॉक्स को लेकर के। तो हमें पूछा है परसेंट एरर पूछ रहा है, परसेंटेज निकालना है हमें, किसमें जो हमारा ट्रायल वेरिएशन फंक्शन है, फंक्शन दिया हुआ है हमारा, उसकी जो एनर्जी है और जो एक्चुअल एनर्जी है, ये हमें दिया हुआ है कि एक्चुअल एनर्जी कितनी है, यानी कि जिसे यहाँ पे ट्रू ग्राउंड स्टेट एनर्जी लिखा हुआ है। तो ट्रायल वेरिएशन फंक्शन में कितना परसेंट एरर है एक्चुअल एनर्जी के कंपैरिजन में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो देखते हैं परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या है। तो ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। कभी भी अगर इस तरह से परसेंटेज एरर निकालने बोले, तो जो हमें निकालना है, जिसमें एरर फाइंड करना है, माइनस जो एक्चुअल है डिवाइडेड बाय एक्चुअल। तो ट्रायल माइनस ट्रू लिखा है, मैं एक्चुअल लिख ले रही हूँ, डिवाइडेड बाय एक्चुअल। यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो ये परसेंट एरर किस में है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगर मोमेंटम में पूछे या वेलोसिटी में पूछे तो परसेंट एरर वेलोसिटी या मोमेंटम जो भी टर्म पूछे उसके लिए हो जाएगा। तब फिर जो ट्रायल में आएगा, मोमेंटम के ट्रायल जो होगा वो फिर एक्चुअल माइनस डिवाइडेड बाई एक्चुअल, टर्म यही रहेंगे, बस जो यहाँ पे चेंज हो रहा है एनर्जी की जगह अगर मोमेंटम है तो यहाँ पे भी मोमेंटम हो जाएगा, बस यही है। क्योंकि परसेंटेज है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फॉर्मूला लास्ट में यूज़ होगा। उसके पहले हमारा टारगेट क्या है कि जो ट्रायल वेरिएशन फंक्शन है, इसकी हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, और जो हमारा ट्रू है एक्चुअल है उसकी एनर्जी दी हुई है। तो पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह के फंक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला है निकालने का एनर्जी, यानी कि हैमिल्टोनियन, यानी कि क्या करना है हमें, हैमिल्टोनियन का वैल्यू निकालना है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे वेव फंक्शन किस से इंडिकेट किया गया, फाई से इंडिकेट किया है। तो इंटीग्रेशन का लिमिट दिया है 0 to a तक लेना है। यहाँ पे दी हुई है लिमिट हमारी, वेयर x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन a है। अच्छा, मैं एक बार इसको फिर से फेयर में अच्छे से लिख लेती हूँ, तो ये आप लोग नोट कर लेना, ये परसेंट एरर निकालने का फॉर्मूला है। अब फिर से क्लियर से लिखती हूँ मैं। तो एनर्जी फाइंड आउट करना मतलब एवरेज वैल्यू हैमिल्टोनियन की निकालनी है हमें। ये कैसे निकलेगी हैमिल्टोनियन, टोटल एनर्जी की बात करें या टोटल एनर्जी की बात करें तो वो हमारा हैमिल्टोनियन ही होता है। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन निकालेंगे तो वही हमारी ट्रायल वेरिएशन की एनर्जी हो जाएगी। तो जो हमारा वेव फंक्शन दिया है, यानी कि फाई स्टार एच डायरेक्ट फाई, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे हमारा 1D बॉक्स है, यानी कि 1 डायमेंशनल का बात हो रहा है। x के लिए हमारा रेंज दिया हुआ है कि x जो है वो 0 से बड़ा है और a से छोटा है। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to a डिवाइडेड बाई, इसको नॉर्मलाइज्ड करना है हमें, 0 to a फाई स्टार फाई। ये फॉर्मूला हो गई किसको निकालने के लिए, एनर्जी फाइंड करने के लिए। कभी भी हमें पूछ दे ट्रायल वेरिएशन फंक्शन के लिए एनर्जी निकालने या फिर मोमेंटम निकालने
या वेलोसिटी निकालने, या हमारा जो भी टर्म हम यूज़ करते हैं अपने इसके पहले जो बेसिक के क्वांटम केमिस्ट्री है उसमें से जो भी टर्म हमारा या वेलोसिटी निकालने के लिए पूछते, तो फॉर्मूला हमेशा यही यूज होगा, बस यहाँ ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। मोमेंटम है तो एच की जगह पी हो जाएगी, तो वेलोसिटी है तो वी हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम यही चलेगा। और लिमिट जिसके लिए जो होगा वो हम लिमिट लगा देंगे। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हम इसको पार्ट पार्ट में सारे टर्म को पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। वैसे भी जब हम इसको एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं और हम रफ पेज में सॉल्व करें, बार बार हम इतना लंबा लंबा लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखे ऊपर वाला पार्ट, फिर नीचे लिखे, फिर सॉल्व किए, तो बहुत टाइम टेकिंग है। इससे अच्छा हम इन सबको तोड़ तोड़ के करते हैं और फिर सबको एक साथ करके सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट स्टार्ट। ज़ीरो टू ए, अब 5 स्टार यानी कि कॉन्जुगेट की बात हो रहा है, इसमें कोई भी फंक्शन हमारा है 5 इक्वल्स टू एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ये फंक्शन है। तो इसमें ऐसा कोई भी इमेजनरी वैल्यू नहीं है, तो 5 इक्वल्स टू 5 स्टार, ये सेम होगा यहाँ पर। हैमिल्टोनियन 5 डिवाइडेड बाई 0 टू ए 5 स्टार 5। पहले इसको फाइंड कर लेते हैं हम। तो अगर हैमिल्टोनियन से हम वेव फंक्शन को यहाँ पर ऑपरेट कराएं तो क्या आएगी, पहले हैमिल्टोनियन का वैल्यू हो जाएगा हमारा एच डायरेक्ट बाई 2m डेल स्क्वायर बाई, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम एलिमेंट होगा। ओके, आप अपने पिछले वाले फॉर्मूले में भी नोट कर लीजिएगा, वॉल्यूम एलिमेंट होगा डेल्टा टॉल। क्योंकि ये 1D है तो यहाँ वैल्यू हमारी dx की बराबर होगी, 3D होता तो dx dy dz के बराबर होता, तो ये वॉल्यूम एलिमेंट है, इसको वहाँ पे वापस से नोट कर लीजिएगा। तो अब ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे 1D के लिए बात हो रहा है तो डेल एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है हमारा x, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं डायरेक्ट, एक्स ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इनको क्या करना है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, इनकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 माइनस 2। आप एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अगर डिफ्रेंशिएशन करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है तो इसको तोड़ के कर लेना। ये डबल डेरिवेटिव है, पहले सिंगल डेरिवेटिव करना, उसके बाद फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना, तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा 0 माइनस, और ये माइनस एच डायरेक्ट बाई 2m, तो हो गया माइनस एच डायरेक्ट बाई 2m इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 कट गया, तो वैल्यू हो गई हमारी एच डायरेक्ट बाई m। ओके, तो एच फाई की वैल्यू हो गई, यानी कि हम फंक्शन को हैमिल्टोनियन से ऑपरेट कराएं तो इसकी वैल्यू निकली कितनी, एच डायरेक्ट बाई m। ओके सॉरी, आपको भी एग्ज़ाम में इसी तरह अपने जो भी आप लोगों को रफ मिला होगा उसमें इसी तरह साइड में लिखते जाएं। तो बार बार इतने सारे चीज़ जब हम लोग बार बार इंटीग्रेशन का पार्ट लिखते हैं, सारा करते हैं, तो उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है और लेंदी भी हो जाता है, तो इस तरह से टुकड़ों में कर लें। ओके, तो अब क्या बच गया हमारा, अब हम इसको वापस से इस पूरे पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। 0 टू a 5 था x a माइनस एक्स, और यहाँ पे है क्या हमारा hx, तो h फाई का वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, h डायरेक्ट बाई m, ये हो गया dx। तो h डायरेक्ट बाई हमारा h डायरेक्ट बाई m बाहर हो जाएगा और बचेगा 0 टू a x a माइनस एक्स dx। अब देखना इतना सिंपल है इसका इंटीग्रेशन, इतना सिंपल, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, या तो चाहो तो आप जिस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं ax को मल्टीप्लाई किए इस तरह से करके 0 टू a ax dx माइनस 0 टू a एक्स स्क्वायर dx
इस तरीके से भी लिमिट लगा के इसको सॉल्व करके इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इससे भी आसान तरीका है, डायरेक्ट वैल्यू हमारा लिमिट लग करके आ जाएगा, वो तरीका देखते हैं। ये तो सबको पता ही होगा, हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जब भी कभी भी इस टाइप का इंटीग्रेशन मिले, हमें इस तरह का इंटीग्रेशन मिले, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। जितनी भी यहाँ पे वैल्यू है, जैसे यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे इसकी क्या पावर है, ओके, वो 1 है, तो हमें लिखना है 1 पावर है, x की पावर 1 है तो +1, 1 + 1 गामा, गामा के अंदर लिखना है 1 + 1, फिर a माइनस एक्स की पावर क्या है 1 है, तो फिर हमें क्या लिखना है, जो पावर है उसमें एक ऐड कर देना है +1 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 यानी कि 4। ओके, क्लियर है 4 कैसे आया, इन दोनों गामा की वैल्यू को ऐड करके 2 + 2 = 4। अब जो हमारा लिमिट में है, जो हमारा रेंज दिया यानी कि a का जो दिया है, अब इसकी पावर लिखते हैं। a के लिए क्या यूज़ करना है, जितना हमारा नीचे आ रहा है 4 आ रहा है, उससे एक कम लिखना है 3, बस। अब गामा को कैसे हम तोड़ेंगे और वैल्यू में लाएंगे, इसको हमें फैक्टोरियल में तोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 को हम लोग जितनी भी, जैसे कि गामा अगर हमारा 2 है तो इसको फैक्टोरियल में तोड़ के हम 1 लिखेंगे, गामा अगर हमारा 3 है तो फैक्टोरियल में टूट करके ये हमारा 2 होगा, तो एक कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये वैल्यू निकल गया। इसी तरह से अब हमारा इसका, ये तो न्यूमरेटर की बात हो गई, अब हमारा दूसरा पार्ट क्या था, 0 to a x² a माइनस एक्स का स्क्वायर dx। ओके, जहाँ 5 था उस जगह पे ये हो जाएगा, तो बस सिंपल है, सेम फॉर्मूला से हम इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। गामा 3, क्योंकि पावर 2 है तो +1, पावर 2 है तो +1, गामा 3, इन दोनों को ऐड करके लिख देना है +6। ए पे कितना जाएगा, जितना है नीचे उसका एक कम, यानी कि 5, बस हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो इसको डिवाइड करते हैं इससे, इसको फैक्टोरियल में तोड़ लेते हैं, तो फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई a⁵, तो ये पावर वाला हमारा कट गया, ये बच गया a2, हर जगह हमारा h डायरेक्ट बाई m है, h डायरेक्ट बाई m है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बस इसको डिवाइड करके देख लेना है, जितने भी फैक्टोरियल है उनको डिवाइड करके देखना है कि वैल्यू कितना आया है। तो हम लिख सकते हैं उनको मल्टीप्लाई करके 1/3, और ये उल्टा हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 × 2, और यहाँ पे क्या बचा है अब हमारा 1/a² मल्टीप्लाई h डायरेक्ट बाई m। ओके, तो फैक्टोरियल 5 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, यही होगा, यानी कि फैक्टोरियल 3 कट गया, ये 5 × 4 जो है वो हमारा फैक्टोरियल 2 को काट दिए तो 4 कट गया, तो बचा कितना, 5 बच गया। तो ये हो गया हमारा क्या, 5h डायरेक्ट बाई m² अब हमारा जो ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, ट्रू ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो दी हुई है वो है h/8ma²। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट की वैल्यू क्या होती है हमारी, h/2π, तो ये लिख दे अगर, ये सारा जाएगा h डायरेक्ट स्क्वायर है, तो 5h² / 4π² ma²। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ है,
हम थोड़ा कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं, चाहे तो कैलकुलेटर यूज़ करके। अब परसेंट एरर का जो हमारा फॉर्मूला है उस पर बस बैठाना। ये हमारा ट्रायल का एनर्जी निकल गया, ये हमारा एक्चुअल एनर्जी है, ये हमारी क्या है, एक्चुअल है, ये हमारी ट्रायल की एनर्जी है। इनको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर एक्चुअल से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। हम थोड़ा कैलकुलेशन को और इजी करते हैं, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करने में आसान होगा। ऐसे कैलकुलेटर यूज़ करके भी आप सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ट्रायल की क्या एनर्जी होगी, 5h² डिवाइडेड बाई 4π² ma²। ये है एक्चुअल। h² डिवाइडेड बाई 8ma²। हम इसके इक्वल लेकर आते हैं, हमें इसको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे 2 से, क्या हो जाएगा, 10h² डिवाइडेड बाई π² को अलग लिख लेते हैं, ये 4 × 2 होके 8ma²। तो ये कॉमन निकल गया। अब इसको कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लें। तो 10/π² को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.014। ये हो गया क्या, h² बाई 8ma²। अब परसेंट एरर निकालते हैं। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, इनको हम कुछ भी मान लेते, z मान लेते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो 1.014 z माइनस 1.014 z डिवाइडेड बाई z। तो भाई ये z तो कॉमन निकल के कैंसिल होने वाला है, मल्टीप्लाई 100 है। ओके, यहाँ पे सेम नहीं होगी, सिर्फ 1 होगा, ये एक्चुअल है हमारा। तो कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया 0.14 इंटू 100, 0.014 इंटू 100। तो आंसर हो गया 1.4%। इसका आंसर यही है, 1.4%। अब आपको थोड़ा हो सकता है कि किसी को ये कंफ्यूजिंग लगे ये तरीका, बट ऐसा है कि अगर हम कैलकुलेटर में जाकर के बार बार इस सबको एक एक कैलकुलेट करें, फिर हम उसको रीचेक करें, अरे हाँ क्या ये सही कैलकुलेशन है कि नहीं, रीचेक तो करेंगे ना एग्ज़ाम में, तो उसमें हमारा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर इस तरीके से करें कि बस, तो ये थोड़ा हमारा सिंपल होगा, बस एक ही बार कैलकुलेटर से एक ही चीज़ कैलकुलेट करना होगा, बार बार सबकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी होगी। अगर हम यहाँ पे क्या करते कि इसको कैलकुलेट कर लेते, h² ma² को रहने देते, तो यहाँ पे 1/8 को कैलकुलेट करना पड़ता ताकि कॉमन पार्ट ये निकले तो हम उसको क्रॉस करें। तो इससे अच्छा है कि एक ही कैलकुलेशन करें और इतना सारा हम कैंसिल कर दें, तो बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये आंसर आ गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट अच्छी क्वेश्चन है ये। और इसका बस फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बस यही सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।